कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधा कृष्णो मङ्गलं मे भवेताम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हरि नाम से कथा का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बोले प्रेम से। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
को खोलो माता यशोदा हरि को जगावे, उठो श्याम प्यारे निंदिया को खोलो, गैया रंभाती तुमको पुकारे, गैया तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तननाथ त्यागो मैं, ये गीत गाकर तननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा हरे हरे। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, श्री यमुने महारानी की जय हो, 84 को सूरजमंडल धाम की जय हो, श्री गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय सब संत। कोई विपदा तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ब्रजमंडल में इतनी बरसात आई, इंद्र ने भयंकर कोप किया, हाथी के सूंड के बराबर धाराएं पड़ी, लेकिन ब्रजवासियों का गायों का क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं। उल्टे भगवान के साथ 7 दिन 7 रात एक ही जगह पर रहने का सुंदर अवसर मिला, निरंतर भगवान के दर्शन का सुख मिला, निरंतर उनसे बातचीत करने का सुख मिला। ऐसी अद्भुत लीला है, प्रेमी रसिकों को ये लीला इसलिए सुहाती है। सखियां भगवान का रात्रि में दर्शन किया करती थी, रात्रि में विहार होता था। दिन में भगवान गोचारण के लिए चले जाते थे, तब सखियां उनकी प्रतीक्षा करती रह जाती थी, कहती थी कब ठाकुर जी गायें चरा कर आएंगे, कब उनका वह गो के रज से सना हुआ पांडुरंग सुंदर मुख कमल देखेंगे। दिन भर प्रतीक्षा में बीतता था उनका, और ग्वाल बाल दिन भर साथ रहते थे। रात्रि उनकी बड़ी प्रतीक्षा में बीतती थी, कब भगवान आएंगे, कब हम उनका प्रातः काल होगा, कब हम द्वार पर जाएंगे।
मैया कहती है कई बार पुकार के, अरे कन्हैया तू अभी तक जगा नहीं, तेरे सखा तो सब द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं, तुझे बुला रहे हैं। ग्वाल वालों के लिए रात्रि बड़ी मुश्किल से बीतती थी, सखियों के लिए दिन बड़ी मुश्किल से बीतता था। और ये गोवर्धन लीला ऐसा सुंदर अवसर था, 7 दिन 7 रात, दिन रात भगवान का साहचर्य, एक और सखियों का समाज, एक और सखाओं का समाज। और ठाकुर जी ने वृषभानु जी से कहा, भैया हम में तो ताकत नहीं है गिरिराज जी को धारण करने की, इसलिए आप एक काम करिए, कीर्ति कुमारी वृषभानु कुमारी को सिंहासन पर हमारे आँखों के सामने बिठा दीजिए। ये सामने बैठी रहेंगी, इनके दर्शन से जो हमें शक्ति मिलेगी तो हम गिरिराज उठा सकते हैं। हमारे 7 साल के ऐसे छोटे से शरीर में कौन सी ताकत है? ये तो स्वामिनी जी की दृष्टि, उनकी करुणा भरी दृष्टि हमको मिलेगी तो हम गिरिराज धारण कर सकते हैं। भगवान, इसीलिए भगवान को श्रीनाथ कहते हैं। श्री मने श्री जी, नाथ मने स्वामी। श्री जी हैं स्वामिनी जिनकी, श्री जी की कृपा की कोर के कारण, कृपा कटाक्ष के कारण ही हमारे नाथ जी ने गोवर्धन धारण किया। श्रीनाथ जी के स्वरूप में रसिक ये भाव देते हैं, श्री जी सामने विराजमान है। और ये बात स्वयं भगवान ने भी स्पष्ट की। गिरिराज जी के क्षेत्र में एक बहुत श्रेष्ठ साधक श्री केशव भट्ट जी निवास करते थे। तो भगवान ने एक बार उनसे प्रकट होकर कहा, जिस रूप में हमने गिरिराज जी को उठाया था, हमारा वह विग्रह हमारे पुत्र वज्रनाभ जी ने बनवाया था, इस समय वो बिछुल कुंड में पड़ा है, आप कृपा करके उसकी ब्रज में पुनर्स्थापना कीजिए। केशव भट्ट जी ने कहा कि हमारा विशेष अनुराग तो श्री जी के प्रति है, युगल सरकार के प्रति है, आपके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। आप अकेले होते हो तो कभी भी छोड़कर चले जाते हो, श्री जी के साथ होते हो तो आप टिक कर रहते हो, इसलिए आपका अकेला स्वरूप, आपका अकेला विग्रह हम स्थापित नहीं करेंगे, श्री जी साथ होगी तभी हम विग्रह को स्थापित करेंगे। तो भगवान ने स्वयं केशव भट्ट जी से कहा, हमने जिस रूप में गिरिराज धारण किया वह हमारा विग्रह राधा भाव भावित है, क्योंकि एक तरफ सखा थे, एक तरफ सखी थी, और हमने श्री जी को अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान कर रखा था। हम निरंतर 7 दिन 7 रात उनका दर्शन करते थे, उनका नाम जप करते थे। राधा नाम स्मरण के कारण, राधा मुख चंद्र के दर्शन के कारण ही हमें शक्ति मिली। इसीलिए गर्ग संहिता में एक भाव दिया गया है श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण कौन है? श्री राधिका वदन चंद्र चकोर रूप, श्री राधिका वदन पंकज षटपदस्त्वम, श्री राधिका हृदय सुंदर चंद्रहार, श्री राधिका मधुलता कुसुमा करोसी। श्री राधिका तो चंद्र हैं और आप चकोर हो, श्री राधिका पंकज है, कमल है, और आप उस पर मंडराने वाले भंवरे हो। श्री राधिका हृदय सुंदर चंद्रहार, श्री राधिका तो हृदय है और आप उसके ऊपर विराजमान रहने वाले सुंदर चंद्रहार हो। श्री राधिका मधुलता कुसुमा करोसी, श्री राधिका तो मधुलता है, सुंदर बेल है, और आप उसके ऊपर डोलने वाले कुसुमाकर हो, फूलों का रस चूसने वाले भृंगी हो। आप श्री राधिका का नाम जप करते रहते हो, श्री राधिका का दर्शन करते रहते हो, उन्हीं के ध्यान में डूबे रहते हो। इस बात से केशव भट्ट जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विछुल कुंड से निकालकर भगवान के जिस स्वरूप की मानसी गंगा के तट पर स्थापना की, प्रेमियों के रसिकों के आराध्य वे हरिदेव जू हैं। बोले हरिदेव जू महाराज की जय हो। मानसी गंगा के उत्तर तट पर हरिदेव जू विराजमान हैं। भगवान ने जिस रूप में गिरिराज धारण किया था उसका सुंदर दर्शन आज भी गोवर्धन में हो रहा है। भगवान ने गिरिराज धारण किया, सभी सखियां सभी सखा उनका दर्शन करते रहे। उसमें एक सखी थी जिसका नाम था चित्रा। ये चिकसौली की रहने वाली थी। चिकसौली की रहने वाली इस सखी का ब्याह नंदगांव में हुआ। नंदगांव में ब्याह कर आई तो सासू माँ ने आते ही सबसे पहले सीख दी, बहुरानी
बाकी तो सारा काम काज तू घर का व्यवस्थित कर लेना, लेकिन एक मेरी बात मान लेना। इस नंदगांव में रहने वाला नंद बाबा का छोरा बड़े जादू टोने जानने वाला है, इसीलिए देख कभी अपना घूंघट मत उठाना, कभी उस नंद के छोरे को देख मत लेना। यदि तेरे नैन नंद के छोरे से कहीं नैन से नैन मिल गए तो तेरी हालत बिगड़ जाएगी। अगर तूने नंद कुंवर को देख लिया तो मेरा घर बिगड़ जाएगा। जैसे गोपियां किसी काम काज की नहीं रही ना, तू भी नहीं रहेगी। न घर का काम करते बनेगा, न पति की सेवा करते बनेगी, यहाँ तक कि रोटी पानी का जुगाड़ भी नहीं होगा। बहुत बड़ा जादूगर है। देख मैंने सुना है जिसने नंद के छोरे को देखा बड़े बड़े ऋषि मुनियों की हालत बिगड़ गई। हमने अपनी सास से सुना, अपनी सखियों से सुना, इस वृंदावन में नंद के छोरे को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। एक घटना तो हमारे आंखों के सामने ही घटित हुई। ये छोटा सा था और महराणा से एक पांडे जी आए। यशोदा मैया ने बहुत बढ़िया तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया। ये बेचारे स्वयं पाकी थे पंडित जी, सारा सीधा सामान दे दिया, अपने आप बनाकर रोटी पानी खा लेना, भोग लगा देना। ये बेचारे चौका लगाकर बड़े मेहनत से भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और ये जाकर थाली में बैठ गया। ये आंख खोले तो देखें कि ये कन्हैया बैठकर खा रहा है। तुरंत ये रूठ गए, फिर से भोजन बनाया, फिर से ठाकुर जी को भोग लगाया। आंख खोले तो ये बैठकर पूड़ी कड़ी में अंगुलियां डाल डाल कर चाट चाट कर खा रहा है। फिर वो गुस्सा कर गए, ये क्या तरीका है, जितनी बार मैं भोग लगाता हूँ आकर यशोदा तेरा छोरा बैठ जाता है, तो इसे पकड़ कर नहीं रख सकती। यशोदा मैया बहुत पकड़ कर रखे, अंदर बंद करके रखे। फिर वो भोग लगाए और फिर ये कड़ी पकौड़ी चाटते हुए नजर आए। अब तो वो बेचारे बहुत दुखी हो गए। 3 बार रोटी बनाई, सुबह से शाम हो गई। आखिर उन्होंने कहा प्रभु ये क्या लीला है, ये बार बार झूठा क्यों कर रहा है बालक। देखा तो नजर आया कि जिस नारायण का वो ध्यान कर रहे हैं ये वही नारायण है। फिर तो उच्छिष्ट क्या, भोजन क्या, छाप क्या, तिलक क्या, माला क्या, मुद्रा क्या, सब छूट गई। फिर तो एक ही बात शेष रह गई, ये कन्हैया। इसीलिए संभल कर रहना, अगर इस कन्हैया को देख लिया, कहीं इनसे नजरें मिला ली तो फिर क्या होगा। हाँ, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलेगे। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलेगे।